प्यारे साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम संस्कृत में प्रत्यय टॉपिक को लेंगे। प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसकी परिभाषा। संस्कृत में इसकी परिभाषा है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। एक अन्य और परिभाषा है परश्च प्रत्ययः। परश्च प्रत्ययः, देखिए इसका विग्रह करते हैं हम। पराधन च का अर्थ होता और, क्योंकि संस्कृत के अंदर जो प्रत्यय का वर्गीकरण है वो उपसर्ग के बाद में है, तो इसलिए च का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग के बाद में च है, तो पर का अर्थ होता है बाद में या के पश्चात। किसके पश्चात? किसी धातु के पश्चात या किसी संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द या विशेषण शब्द के बाद में जो शब्दांश प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। हिंदी में क्या होते हैं? प्रत्यय की परिभाषा होती है वे शब्दांश जो किसी धातु शब्द के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन ला देते हैं, उसके अंदर विशेषता प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है वे शब्दांश जो किसी धातु अर्थात क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। देखिए संस्कृत में जो प्रत्यय है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात त्रिधा। वो 3 प्रकार कौन कौन से? देखिए सबसे पहले कृदंत प्रत्यय, फिर तद्धित प्रत्यय और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। देखिए कृदंत प्रत्यय, इसका विग्रह करते हैं तो कृत धन अंध। कृत, इसके अंदर क्री धातु है, अर्थात वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर के विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें हम कृदंत प्रत्यय कहेंगे। तो कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी धातु के अंत में जुड़कर के विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें हम कृदंत प्रत्यय कहेंगे। तद्धित प्रत्यय देखिए इसका विग्रह करते हैं तो तत् धन हित,
और यहाँ पर तत् शब्द एक सर्वनाम है, तत् का अर्थ होता है वह, तो अर्थात वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर के विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे। और तीसरा प्रत्यय होता है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय वे होते हैं जो किसी पुरुषवाची शब्द को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। पुरुषवाची शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयुक्त प्रत्यय, उन्हें हम स्त्रीलिंग या स्त्री प्रत्यय कहेंगे। अब हम कृदंत प्रत्यय का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पॉज हो गया? एक बार इन तीनों की डेफिनेशन वापस समझा देना। हाँ, एक एक वापस, हाँ। मतलब एक लेंगे फिर हाँ, वापस हाँ, इसकी हाँ, डेफिनेशन। करें शुरू? स्टार्ट करिए। ये इधर भी पढ़ा लेना। स्टार्ट कर दिया? नहीं कहीं। मैं तो क्या, चलो स्टार्ट करिए। 1 2 3। जुड़कर एक मिनट सर। पॉज किससे? पॉज तो इसी से तो होता है। बिल्कुल। पहला प्रकार है प्रत्यय का कृदंत प्रत्यय। इसकी परिभाषा देखिए, वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। उन्हें कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। तो वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर, धातु अर्थात क्रिया के अंत में जुड़कर के विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें हम कृदंत प्रत्यय कहेंगे। तो कृदंत प्रत्यय का सीधा सीधा संबंध होता है धातु अर्थात क्रिया से। अब देखिए, जो कृदंत प्रत्यय है ये भी दो प्रकार के होते हैं। कृदंत प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले कृत्य प्रत्यय होते हैं और दूसरा कृत प्रत्यय। अब देखिए, कृत्य प्रत्यय कौन कौन से हैं? इनकी संख्या 7 बताई गई है। इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 7 बताई गई है। पहला प्रत्यय है तव्यत, दूसरा है तव्य, तीसरा अनियर, चौथा है केलिमर, पांचवा है क्यप, छठा है यत
और सातवां है अण्यत। ये सातों प्रत्यय कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। इन सातों प्रत्ययों का जो प्रयोग है वो कर्मवाच्य या भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। ये सातों के सातों प्रत्यय है, तव्यत है, तव्य है, अनियर है, केलिमर है, क्यप है, यत है, अण्यत है। इन सातों प्रत्ययों का प्रयोग या तो कर्मवाच्य में होता है या भाववाच्य में होता है। तो परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि कृत्य प्रत्यय की संख्या कितनी है, तो 7 है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है निम्न में से कृत्य प्रत्यय कौन कौन सा है या नहीं है। 3 इसमें से दे दें और 1 उधर से दे दें, अर्थात कौन सा नहीं है तो नहीं वाला आपको चयन करना होता है। इनके अलावा जो भी धातु के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहेंगे। इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं है। इनकी उदाहरण जैसे प्रत्यय देखिए, कत्वतु, कत प्रत्यय, कतिन प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, ल्य प्रत्यय इत्यादि। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कृत्य प्रत्यय के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए कृत्य प्रत्यय, इनकी संख्या 7 होती है, अभी पढ़ा था। देखिए कृत्य प्रत्यय में एक सूत्र है कृत्यः। ये जो सूत्र है इन 7 प्रत्ययों की क्या करता है, कृत्य संज्ञा करता है। कृत्य संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, कृत्यः। जो 7 प्रत्यय है, तव्यत, तव्य, अनियर, केलिमर, क्यप, अण्यत, यत, इन 7 प्रत्ययों की क्या होती है, कृत्य संज्ञा। और कृत्य संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, कृत्यः। एक सूत्र देखिए, तयोरेव कृत्य कत खल अर्था। तयोरेव कृत्य कत खल अर्था। यह सूत्र क्या करता है, इन 7 प्रत्ययों की जो प्रयोग दशा है उसको कर्मवाच्य या भाववाच्य इसको निश्चित करता है। अर्थात जो कृत्य प्रत्यय है इनका प्रयोग कर्मवाच्य या भाववाच्य में होता है। यह प्रतिपादित करने वाला संस्कृत के अंदर जो सूत्र है, तयोर एव कृत्य कत खल अर्था, इस सूत्र के माध्यम से इन 7 प्रत्ययों का प्रयोग या तो कर्मवाच्य में होगा या भाववाच्य में होगा। अब देखिए सबसे पहले हम तव्यत प्रत्यय लेते हैं। पहला कृत्य प्रत्यय है तव्यत। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग इस सूत्र के अनुसार होता है, तव्यत तव्या अनियरः, तव्यत तव्या अनियरः, इस सूत्र के माध्यम से तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए तव्यत प्रत्यय एक कृत्य प्रत्यय है। तव्यत प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है, कृत्य प्रत्यय है। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हम धातु के अंत में करेंगे, तब तव्यत का तव्य शेष रहेगा। तव्यत का क्या शेष रहेगा, तव्य शेष रहेगा। हिंदी में इसका प्रयोग चाहिए या योग्य अर्थ में होता है, चाहिए या योग्य अर्थ में होता है। जब हम इस तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो धातु को गुण हो जाएगा, धातु को गुण होगा। अर्थात अगर धातु के अंत में आ है, धातु के अंत में अगर ई है तो उसके स्थान पे ए हो जाएगा।
अगर उ है तो उसके स्थान पे ओ हो जाएगा, और अगर री है तो उसके स्थान पर अर हो जाएगा। ई के स्थान पे ए, उ के स्थान पे ओ और री के स्थान पे अर होना ये गुण कहलाता है। जो सेठ धातुएं होती है, सेठ धातुओं में इट का आगम होगा। जो सेठ धातुएं होगी वहां पर इट का आगम होगा और वहां पर इट का ई जुड़ेगा। अब देखिए हम तव्यत प्रत्यय के उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले देखिए पच धन तव्यत प्रत्यय। देखिए ये च है, इस च के स्थान पे एक सूत्र है चजोकुह। चजोकुह, इस सूत्र के अनुसार च के स्थान पे आपको क्या करना है, क करना है, और ज के स्थान पे आपको क्या करना है, ग करना है। तो यहाँ पर च के स्थान पे अपन क्या करेंगे, ग। तो प च के स्थान पे हमने क कर दिया, और तव्यत का तव्य शेष रहता है। तव्यत का क्या शेष रहेगा, तव्य। तो इस प्रकार से बनेगा पक्तव्य। पुल्लिंग में लेना है तो पक्तव्य, विसर्ग लगा देना है। स्त्रीलिंग में लेना है तो पक्तव्या, आ की मात्रा जुड़ जाएगी अंत में, और नपुंसकलिंग में लेना है तो अंत में म जोड़ दीजिए, पक्तव्यम। तो देखिए पच दंतव्य तो पक्तव्य, पक्तव्या, पक्तव्यम। यहां पर च के स्थान पे क आदेश किया, ये किस सूत्र के अनुसार किया, चजोकुह। इस सूत्र के अनुसार च के स्थान पे क किया जाता है और ज के स्थान पे ग किया जाता है। अब देखिए जी धन तव्यत। यहां पर देखिए ज के अंदर ई की मात्रा है। ज के अंदर किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है। तो यहाँ पर ई के स्थान पे हम ए करेंगे, अर्थात गुण होगा। तो यहाँ पर ए की मात्रा जुड़ेगी तो जे हो जाएगा, और तव्यत का तव्य शेष रह जाएगा। तो तव्य, जे तव्य, जे तव्या, जे तव्यम। इसके बाद में देखिए गम धातु। देखिए किसी भी धातु के अंत में अगर म या न है और बाद में तव्यत प्रत्यय है, तो इस म और न के स्थान पे केवल एक आदेश हो जाएगा, न। एक आदेश हो जाएगा, न। तो यहां पर देखिए गम प्लस तव्यत। यहां पर देखिए म के स्थान पे हम न करेंगे और तव्यत का तव्य शेष रह जाएगा, तो गंतव्य। गंतव्य अर्थात जानने योग्य, गंतव्य स्थान बोलते ना हम, तो उस प्रकार से गंतव्य स्थान अर्थात जानने योग्य स्थान, या गंतव्य का अर्थ जाना चाहिए। यह प्रत्यय चाहिए या योग्य अर्थ में होता है। तो गंतव्य स्त्रीलिंग में हो जाएगा गंतव्या, और नपुंसकलिंग में हो जाएगा गंतव्यम। इसके बाद में देखिए क्री धातु, क्रीदन तव्यत। क्रीदन तव्यत, यहां पर देखिए क के अंदर री की मात्रा है। ये क हलंत है और इसके अंदर री की मात्रा है, और बाद में तव्यत प्रत्यय है। तो यहाँ पर धातु को क्या होगा, गुण होगा, अर्थात री है वहां पर अर हो जाएगा। तो हम री के स्थान पे क्या कर देते हैं, अर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए क में ये अ जुड़ा तो क पूरा हो गया, ये आधा र है ये, और तव्यत का तव्य शेष रह जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस र को हटा देते हैं यहां से और इस त के ऊपर ले जाते हैं, तो कर्तव्य। पुल्लिंग में क्या बनेगा, कर्तव्य। स्त्रीलिंग में बनेगा कर्तव्या। नपुंसकलिंग में बनेगा कर्तव्यम। हिंदी में कहीं कहीं ये कर्तव्य इस प्रकार से लिखा हुआ होता है, अर्थात त एक पूरा एक आधा होता है, वह गलत है। व्याकरणिक दृष्टि से संस्कृत में और हिंदी में दोनों में एक त ही आएगा कर्तव्य में। ये परिशुद्ध है, परिष्कृत है, परिमार्जित है। ये कर्तव्य व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है, चाहे हिंदी है या संस्कृत है। इसके बाद में देखिए पठ धातु, पठ धन तव्यत। पठ धन तव्यत, यहां पर देखिए पठ धातु एक सेठ धातु है, तो यहां पर इट का आगम होगा।
सेठ धातुओं के अंदर इट का आगम होगा अर्थात ई हो जाए, ई जुड़ जाएगा। तो देखिए प ठ में ई की मात्रा जुड़ेगी पठी, और तव्यत का तव्य शेष रहेगा पठितव्यः। स्त्रीलिंग में हो जाएगा पठितव्या, और नपुंसकलिंग में हो जाएगा पठितव्यम। इस प्रकार से इसके बाद में देखिए अस या भू धातु, इन दोनों का अर्थ होता है होना। अस होना, भू का अर्थ भी होना। इनके अंत में तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो इनका एक ही रूप बनेगा भवितव्यः। भवितव्यः, भवितव्या, भवितव्यम, भवितव्यम। अब इसके बाद में ब्रू धातु, ब्रू का अर्थ होता है बोलना, कहना। ब्रू धन तव्यत प्रत्यय। संस्कृत के अंदर एक सूत्र है ब्रुवो वची। ब्रुवो वची अर्थात ब्रू के स्थान पे हमें वच आदेश करना है। तो ब्रू के स्थान पे हम क्या करेंगे? वच आदेश करेंगे। तो देखिए वह इस च के स्थान पे हम क करेंगे, क्योंकि हमने ये सूत्र लिखा है चजो को, च के स्थान पे अपन को क्या करना है? क आदेश करना है। तो वह च के स्थान पे क कर दिया और तव्यत का तव्य शेष रहेगा तो वक्तव्य। तो इस प्रकार से ये उदाहरण इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ब्रू के स्थान पे पहले वच आदेश होता है और वच के स्थान पे, च के स्थान पे क आदेश करना होता है। तो इस प्रकार से वक्तव्य, फिर स्त्रीलिंग में वक्तव्या, वक्तव्यम, वक्तव्यम। इसके बाद में देखिए लब धातु तव्यत प्रत्यय। लब धन तव्यत, यहां पर देखिए इसका रूप बनेगा लब्धव्यः। लब्धव्यः, ये उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लब ब के स्थान पे तीसरा वर्ण हो गया, अर्थात ब हो गया, प फ ब, यानी चौथे के स्थान पे तीसरा हो गया, अर्थात जसत्व आदेश हुआ है यहां पर। लब्धव्यः, लब्धव्याः, और लब्धव्यम। इसके बाद में देखिए वह धन तव्यत। यहां पर देखिए वह धन तव्यत, यहां इसका बनेगा वोढव्य, वोढव्या, वोढव्यम। इस प्रकार हमने वह लिया। इसी तरह स धातु भी लेते हैं हम। देखिए वह और सह धन तव्यत, तो इसका भी बनेगा स के स्थान पे हो जाएगा सोढव्य, सोढव्य, सोढव्या, सोढव्या, सोढव्यम, सोढव्यम। ये प्रत्यय ना चाहिए या योग्य अर्थ में होता है। देखिए पच धन तव्यत, तो पक्तव्य यानी पकाना चाहिए या पकाने योग्य। पच यानी पकाना, जी यानी जीतना, गम यानी जाना, गमन करना, क्री यानी करना, पठ यानी पढ़ना, अस या भूकार होता होना, ब्रू, ब्रू यानी बोलना, कहना, और ब्रू के स्थान पे वच आदेश होता है, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लब, लब का अर्थ होता है प्राप्त करना या पाना, वह वहन करना, और स यानी सहन करना। इसके बाद में हम अन्य प्रत्यय लेते हैं। अन्य प्रत्यय, अन्य प्रत्यय का अनीय शेष रहता है। किसी भी धातु के अंत में जब ये अन्य प्रत्यय का प्रयोग होगा तब अन्य का अनीय शेष रहेगा, अर्थात इस र का लोप हो जाएगा। यह प्रत्यय भी चाहिए या योग्य अर्थ में होता है, चाहिए या योग्य अर्थ में प्रयुक्त होता है।
इस प्रत्यय का प्रयोग करते समय भी धातु को गुण होता है, धातु को गुण होता है, अर्थात ई के स्थान पे ए हो जाता है, उ के स्थान पे ओ हो जाता है और रे के स्थान पे अर हो जाता है। अब देखिए ये प्रत्यय भी तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं, पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल सब की तरह। सबसे पहले इसका उदाहरण देखिए, अध धातु, अध का अर्थ होता है भोजन करना, खाना या भोजन करना। वैसे खाना को संस्कृत में खाद भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने अध धातु ली। अध धन अन्य, तो देखिए अगर किसी हलंत वर्ण के बाद में अगर स्वर है तो वो हलंत वर्ण पूरा हो जाएगा, अर्थात देखिए अ द हलंत है, द में ये अ जुड़ेगा तो द पूरा हो जाएगा, और नीय का नीय, अदनीय पुल्लिंग में इस र का लोप हो जाएगा, फिर अदनीय और अदनीयम। इसके बाद में दूसरा उदाहरण देखिए, एध, एध का अर्थ होता है वृद्धि होना, बढ़ना, तो एध धन अनिया, तो इसका रूप बढ़ेगा एधनीय, स्त्रीलिंग हो जाएगा एधनिया, और नपुंसकलिंग में हो जाएगा एधनियम। इसके बाद में देखिए क्री धातु, क्री धन अनिया, तो यहां पर देखिए क में री की मात्रा है, इस री के स्थान पे हम क्या करेंगे, अर करेंगे, और अनियर का अनियर शेष रह जाएगा। तो देखिए इनका हम संयोग करते हैं, योग करते हैं, क में आ जुड़ा क पूरा हो गया, र में आ जुड़ा र पूरा हो गया। अब देखिए अगर किसी पद के अंदर र, री या स, अगर इन तीनों में से कोई भी वर्ण हो तो वहां पर न के स्थान पे आपको ण आदेश करना है। न के स्थान पे कौन सा आदेश करना है, ण आदेश करना है। तो यहाँ पर देखिए र है, इन तीनों में से र, री और स में से क्या है, र है, इसलिए इस न के स्थान पे हम ण आदेश करेंगे, तो करणीय, पुल्लिंग में करणीय हो जाएगा, स्त्रीलिंग में करणीया, नपुंसकलिंग में करणीयम। इस प्रकार से अब देखिए गम धन अनियर, गम धन अनियर, यहां पर देखिए ग म में अ जुड़ेगा तो म पूरा हो जाएगा, और नीय का नीय, गमनीय, स्त्रीलिंग में हो जाएगा गमनीया, और नपुंसकलिंग में हो जाएगा गमनीयम। इसके बाद में देखिए नी, नी धन अनियर, देखिए न है, इसमें ई है, अभी बताया था, यहां पर ई से तात्पर्य क्या है, छोटी बड़ी, अर्थात ह्रस्व या दीर्घ दोनों है। तो यहां पर ई के स्थान पे अपन क्या करेंगे, ए करेंगे, इसके बाद में अनियर प्रत्यय का अनियर शेष रह जाएगा। तो यहां देखिए न, ए के बाद में देखिए स्वर है, ए के बाद में यहां पर क्या है, स्वर है, इसलिए ए के बाद, ए के स्थान पे अ आदेश होगा, ये अयादि संधि हो गई। क्या हो गई, अयादि संधि। तो सबसे पहले देखो ई के स्थान पे ए किया, ये हुआ गुण, ई के स्थान पे हमने ए किया, ये हो गया गुण, और फिर ए के स्थान पे हमने क्या किया, अय। ये अय क्यों किया, क्योंकि ए के बाद में स्वर आया हुआ है, ए के बाद में क्या आया हुआ है, स्वर। देखिए ए के बाद में स्वर अ है, इसलिए यहां पर ए के स्थान पे अ आदेश हुआ है। अयादि संधि के अंदर क्या होता है, ए के स्थान पे अ आदेश होता है, ओ के स्थान पे अ आदेश होता है, आई के स्थान पे आय,
और औ के स्थान पे आव होता है, और ये इस प्रकार से होना क्या कहलाता है? अयादि संधि। और ये कब होगा? जब इन वर्णों के बाद में कोई स्वर वर्ण हो। अब देखिए, ए के स्थान पे हमने अय कर दिया, अनिय का अनिय। अब इनका योग करते हैं, न में अ जुड़ा न हो गया, य में अ जुड़ा य हो गया, और निय का निय, तो नय निय नय निया नय नियम। इसी तरह ये उदाहरण भी देखिए, जी धन अनियर। यहां पर भी देखिए यहां पर ज में ई की मात्रा है, और अनियर का क्या शेष रहेगा? अनिय शेष रहेगा। तो यहां पर देखिए ई के स्थान पे पहले ए होगा, ई के स्थान पे ये ए होना क्या हुआ? गुण हुआ। ई के स्थान पे ए, ये गुण हो गया। फिर ए के स्थान पे हम अय करेंगे क्योंकि आगे स्वर है, तो ए के स्थान पे अय आदेश होगा, अर्थात अयादि संधि हुई। ए के स्थान पे अय के अर्थात अयादि संधि, तो ये हो जाएगा ज में अ जुड़ा ज पूरा हो जाएगा, ये ज है, ज में अ जुड़ा ज हो गया, य में ये अ जुड़ेगा य हो जाएगा, और निय का निय जय निय, स्त्रीलिंग में हो जाएगा जय निया, और नपुंसकलिंग में हो जाएगा जय नियम। इसी तरह नया निय नय निया नय नियम। ऐसा कैसा और उदाहरण देखिए, यहां पर भी ई की मात्रा है, तो यहां पे अनियर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे हम। तो देखिए च है, ई के स्थान पे ए हो जाएगा, पहले ई के स्थान पे ए के स्थान पे अय। तो देखिए च में अ जुड़ा तो क्या हो जाएगा? च, य में ये अ जोड़ेंगे तो यह पूरा हो जाएगा, और निय का निय चयनीय, चयनियम। अब देखिए वृद्ध धातु, वृद्ध धन अनियर, वृद्ध धन अनियर। देखिए वह है, इसमें जो री है, री के स्थान पे अर आदेश होगा। री के स्थान पे हम क्या करेंगे? अर आदेश होगा। वह में ये जो री है, इस री के स्थान पे हमने क्या किया? अर, और ध का ध, और अनियर का अनिय शेष हो जाएगा। पुनः देखिए वह में वह हलंत ले लिया, यहां पर जो री है, री के स्थान पे हमने अर कर दिया, और ध हलंत है, इसके बाद में अनिय का अनिय ले लिया। तो देखिए इसका हम योग करते हैं, वह में अ जुड़ा वह पूरा हो गया। फिर देखिए आधा र है, फिर ध में यह जुड़ा ध पूरा हो गया, और निय का निय। अब हम क्या करते हैं? इस र को यहां से हटा देते हैं, ये हलंत है, इसके ऊपर चला जाएगा, तो वर्धनीय। पुल्लिंग में लेते हैं तो विसर्ग लग जाएगा, स्त्रीलिंग में होगा तो वर्धनीय, और नपुंसकलिंग में हो जाएगा वर्धनीयम। इसके बाद में देखिए रुद्ध धातु, यहां पर र में क्या है? ऊ की मात्रा है, तो ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। इसके बाद में देखिए ध है, इसके बाद में अनियर का अनिय शेष रह जाएगा यहां पर। तो देखिए इनका योग करते हैं, र में ओ की मात्रा जुड़ी, रो, ध में ये अ जुड़ेगा तो ध पूरा हो जाएगा, और निय का निय, रोधनीय, स्त्रीलिंग में हो जाएगा रोधनिया, रोधनियम। इसके बाद में देखिए श्रु धातु, श्रुधन अनियर। देखिए श्र, ये हलंत है, इसमें ऊ की मात्रा है। इसके बाद में अनियर का अनिय शेष रह जाएगा, र का लोप हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ऊ के स्थान पे हम क्या करेंगे? ओ करेंगे,
फिर ओ के स्थान पे हम अव करेंगे। देखिए ऊ के स्थान पे हमने ओ किया तो एक पहले देव हो गया गुण, फिर ओ के स्थान पे हम अव करेंगे, ये हो जाएगा अयादि। अब ओ के स्थान पे अव क्यों किया? क्योंकि ओ के बाद में असमान स्वर या कोई भी स्वर हो सकता है, तो स्वर है अ, इसलिए हमने ओ के स्थान पे अव किया है। यहाँ ऊपर देखिए ओ के स्थान पे अव क्यों नहीं किया, इसके बाद में ये द एक व्यंजन है, द क्या एक व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर ओ का ओ ही रखा था। तो यहाँ पर देखिए स्र में ये अ जुड़ेगा अव का, तो स्र पूरा हो गया। फिर देखिए व में ये अ जुड़ा तो वह पूरा हो गया। अब देखिए इस न के स्थान पे हम न करेंगे और य का य। अब यहाँ पर न के स्थान पे ण क्यों किया? क्योंकि देखिए ये जो स्र है, ये स्र, इसमें ये श और ये र है। तो यहां पर अभी बताया था र, री और स अगर किसी पद में है तो वहां पर न को ण हो जाता है। तो यहां पर देखिए स्र में ये र छुपा हुआ है, र पदे ने, ये स्र के अंदर कौन सा र है? र पदे की मात्रा है। जैसे स्र है, प्र है, पद में पदे ने पद में अर्थात चरण के अंदर ये र लगा हुआ है। तो श्रवणीय, श्रवणीया और श्रवणीयम। इसके बाद में देखिए ब्रू धन अनियर। अभी पहले बताया था ब्रू का अर्थ होता बोलना या कहना। एक सूत्र है ब्रुवो वची, तो ब्रुवो वची के अनुसार ब्रू के स्थान पे वच आदेश हो जाएगा और अनियर का अनीय शेष रहेगा। जहां पर भी ब्रू धातु आती है वहां पर आपको वच आदेश कर देना है और अनियर का अनीय शेष रहेगा। तो अब देखिए इनका योग करते हैं। व च में ये अ जुड़ा, च पूरा हो गया और नीय का नीय, तो वचनीय, वचनीया, वचनीयम। बहुत ही आसान तरीके से समझ रहे हैं, बहुत ही सरल है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। वापस देखिए एक बार इस धातुओं के थोड़े अर्थ भी ध्यान में होने चाहिए। अद का अर्थ होता है खाना या भोजन करना। एक का अर्थ होता है वृद्धि होना, इंक्रीजमेंट, बढ़ना। क्री का मतलब करना। गम यानी जाना, नी यानी ले जाना, जी यानी जीतना, ची यानी चयन करना, चुनना, वृद्ध यानी बढ़ना, रुद्ध यानी रोकना, श्रु यानी श्रवण करना, सुनना, लिसन। ब्रू का अर्थ बोलना या कहना। साथियों आज हमने दो प्रत्यय पढ़े हैं, तव्यत और अन्यर। बहुत ही आसान तरीके से पढ़े हैं। आशा करता हूं कि ये प्रत्यय आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आने वाले वीडियो को और पूरा अच्छी तरह से देखेंगे और अपना भाग्योदय और अपना उज्जवल भविष्य बनाएंगे। इसी कामना के साथ में जय हिंद।